today's topic will be limiting reagent. Okay, so what is limiting reagent? पहले ये समझना हमारे लिए जरूरी है और limiting reagent को हम क्वेश्चन कैसे होते हैं और उनसे कैसे डील करना है वो हमारा आज का टॉपिक होगा. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो एक सिंपल सा एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं और इस रियल लाइफ एग्जांपल में देखो तो क्वेश्चन है दोबारा लिखो. So today's topic will be limiting reagent. Okay. So what is limiting reagent? पहले ये समझना हमारे लिए जरूरी है और limiting reagent को हम के क्वेश्चंस कैसे होते हैं और उनसे कैसे डील करना है वो हमारा आज का टॉपिक होगा. ठीक है. So today's topic will be limiting reagent. Okay. So what is limiting reagent? पहले ये समझना हमारे लिए जरूरी है और लिमिटिंग रिएजेंट को हम के क्वेश्चंस कैसे होते हैं और उनसे कैसे डील करना है वो हमारा आज का टॉपिक होगा. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल देखो एक सिंपल सा एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं और इस रियल लाइफ एग्जांपल में देखो अगर सपोज एक पेन बनाने की फैक्ट्री है. वी हैव अ फैक्ट्री दैट मैन्युफैक्चर्स पेन. ठीक है. और पेन की फैक्ट्री में देयर आर टू पीसेस जिनको ज्वाइन करके हम पेन को बनाते हैं, पेन को कंप्लीट करते हैं. ठीक है. वन इज कैप and the other part will be known as the body. ठीक है. तो एक पेन के दो पार्ट्स हैं. वन इज द बॉडी एंड द अदर पार्ट इज कैप. ठीक है. सो अब मेरा एक क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन ये है कि सपोज अगर हम बात करें कि तुम्हारे पास बॉडी और कैप अलग अलग गिवन है और तुम फैक्ट्री में तुम ओनर हो फैक्ट्री के एंड यू हैव लाइक अज्यूम करते हैं वी हैव 6 कैप्स. ठीक है. एंड सॉरी 6 बॉडी एंड 4 कैप्स. तो अब मुझे बताओ हाउ मेनी पेन विल यू मेक. चैट पे आंसर करो. अगर तुम्हारे पास फैक्ट्री में यू हैव 6 बॉडीज एंड 4 caps, how many pen
will you be able to make? Write in chat. सबका सिंपल सा आंसर 4 ही है, राइट? ऐसा 4 आंसर क्यों आ रहा है? क्योंकि देखो हमें पता है कि अगर हमारे पास 6 बॉडीज हैं और 4 कैप्स हैं, तो इसमें हमारे फाइनल फैक्ट्री में we know there will only we have only 4 caps, तो 4 ही फाइनल पेन बन पाएंगे, राइट? तो तुम मुझे बताओ, तुमने अपने दिमाग में आंसर कैसे निकाला कि 4 ही पेन बनेंगे? 4 पेन बनने का तुमने आंसर प्रिडिक्ट कर लिया ना? ये आंसर सिंपली ऐसे आया जब तुम्हें पता चला कि 4 बॉडी और 6 कैप्स हैं, तो जो कम है उसके हिसाब से तुमने सोचा कैप्स आर लेस, 4 कैप्स हैं और 6 बॉडी है, तो तुमने सोचा कि यहाँ पर जो कम है प्रोडक्ट उसके हिसाब से बनेगा। तो अगर सपोज ये हमारे रिएजेंट होते हैं, सपोज ये हाइड्रोजन होता। अच्छा पहले एक बार अंशुल और मॉरियन तुम लेट आए हो, मैं तुम्हें दोबारा बता रहा हूँ। देखो अगर एक पेन बनाने की फैक्ट्री में 4 कैप्स हैं हमारे पास और 6 बॉडी हैं, तो पेन कितने बनेंगे? टोटल पेन बनेंगे 4 ही, क्योंकि कैप 4 हैं तो पेन 4 बनेंगे। तो यहाँ पे एक चीज जो हमने देखी दैट इज कि जो कम होता है उसके हिसाब से फाइनल प्रोडक्ट बनता है। क्लियर है ये बात? यस और नो सब लिखो, यस और नो। जो कम होता है उसके हिसाब से हमारा प्रोडक्ट बनता है। अंशुल समझ आ गया और मॉरियन समझ आ गई ये बात? ठीक है, अब इसको केमिकल रिएक्शन में लगाते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में देखते हैं कैसे ये काम करेगा। और सपोज ये दूसरा वाला हमारा ऑक्सीजन होता और मैं तुम्हें बोलता हाइड्रोजन है 4 मोल, ऑक्सीजन है 6 मोल, तो कितने वाटर बनेंगे? तो ये केमिस्ट्री में भी अप्लाई हो सकता है, राइट? कि भाई जो चीज कम पड़ रही है उसके हिसाब से फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। तो फाइनल प्रोडक्ट will depend upon reagent which is less, और जो लेस होता है अमाउंट में उसको हम बोलते हैं which is limiting। ठीक है, ये बात समझ में आई? से यस और नो? ठीक है, अगर ये बात हमें क्लियर है तो हम नेक्स्ट स्टेप पे चल सकते हैं और नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कि इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है, दोबारा लिखिए, if 20 grams of, अच्छा अश्मीत क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं समझ आया? ये कम वाली बात समझ नहीं आई? ये स्टेटमेंट में लिखा है कि जो हमारा देखो पेन बनने थे वो पेन किस पे डिपेंड करे? जो चीज कम पड़ रही है, जो चीज कम पड़ रही होती है उसको हम लिमिटिंग बोलते हैं। ठीक है, जैसे अगर टोटल पेन देखने थे तो पेन कि जितने उतने बनेंगे जितने हमारे कम वाली चीज है, कम कैप्स है, तो कैप्स को मैं लिमिटिंग बोल सकता था यहाँ पे, और जो लिमिटिंग चीज थी उसके हिसाब से फाइनल प्रोडक्ट बना। तो 4 कैप्स थे तो 4 पेन बने। हाँ, फाइनल प्रोडक्ट उसी पे बनेगा जो कम पड़ जाएगा, उस पे नहीं पड़ेगा जो ज्यादा पड़ गया। फॉर एग्जाम्पल बॉडी तो हमारे पास 6 थी पर पेन बने 4 ही, क्यों? क्योंकि 4 डिपेंड कर रहा है क्या चीज कम पड़ रही है ना? तो फाइनल प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन द रिएक्टेंट जो कम पड़ जाए। समझ आई बात?
अगर कभी ना भी समझ आए तो मुझे बता दिया करो, मैं एंड में कवर कर लूंगा, एंड में समझा दूंगा, कोई भी प्रॉब्लम। ठीक है, अब एक ही क्वेश्चन लिखते हैं। इफ 20 grams of hydrogen reacts with 72 grams of magnesium, calculate amount of magnesium hydride produced। ठीक है, और ये रिएक्शन है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, लेट अस सी। ठीक है, हमारा क्वेश्चन में गिवन है कितने मोल्स हमारे पास H2 है, मोल्स ऑफ H2 निकालें। तो मोल्स ऑफ H2 विल बी गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ H2। मोल्स कितने आ गए H2 के, 10 मोल्स। इसी तरीके से मोल्स ऑफ Mg कितने आएंगे, मैग्नीशियम का मोलर मास होता है 24। ठीक है, अच्छा, और अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो दिस विल गिव अस 6 मोल्स, राइट। तो ये दोनों चीजें जो आ गई, दीज आर गिवन मोल्स। हमारे पास दोनों के मोल्स आ गए जो क्वेश्चन में गिवन है, और हमने एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख ली। यहाँ तक क्लियर है, राइट, यस और नो? सर ठीक है, राइट। यहाँ पे मोल्स होंगे 3 मोल्स, 3 मोल्स ऑफ H2 और 10 मोल्स ऑफ 3 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम। यहाँ तक क्लियर है, से यस और नो? ठीक है, अंशुल बस मोल्स निकाले हैं मैंने। देव इसमें हमारा 20 ग्राम्स हाइड्रोजन गिवन है, 72 ग्राम्स मैग्नीशियम गिवन है। तो 20 ग्राम्स में मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं वो निकाल लिया, और 72 ग्राम्स में मैग्नीशियम कितना है वो निकाल लिया। कुछ किया ही नहीं अभी तक, समझ आ गया? अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू, ये इसकी कुछ स्टेप बाय स्टेप लिख लो। तो फर्स्ट स्टेप होता है कैलकुलेट द गिवन मोल्स। फर्स्ट स्टेप क्या था, कैलकुलेट गिवन मोल्स। ठीक है, स्टेप 2 इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखो। ये हमने लिख ली, 2 स्टेप हम आ गए। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पे आना है, एंड नेक्स्ट स्टेप इज आवर स्टेप नंबर 3। अब हमें अकॉर्डिंग टू रिएक्शन कंपेयर करने हैं मोल्स। स्टेप नंबर 3 इज कैलकुलेट रिक्वायर्ड मोल्स। ठीक है, अब अगर हम इस रिएक्शन को देखकर बोलें, कैन आई से 1 मोल मैग्नीशियम रिक्वायर 1 मोल H2? ये मैं बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ एज वी अकॉर्डिंग टू रिएक्शन, according to reaction 1 mole magnesium require 1 mole of hydrogen। say yes or no? सर 2 मोल हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए? नहीं, तो 2 और Mg बना नहीं, क्योंकि एम ये मोल्स जो पता चलते हैं वो स्टोइचियोमेट्री से पता चलते हैं। इन दोनों के आगे स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, 1 1। 1 मोल मैग्नीशियम रिक्वायर करता है 1 मोल H2। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर क्वेश्चन के बाद हम ये लिख सकते हैं, हमारे पास गिवन मोल्स कितने थे उनको यहाँ पे पुट कर सकते हैं। गिवन मोल्स H2 कितने, 10 मोल्स, तो और मैग्नीशियम कितने, 3 मोल्स। तो अगर मैं मैग्नीशियम के मोल्स यहाँ पे रखूँ, मैं बोलूँ सो जो मेरे पास जितने मोल्स हैं, हम मेरे पास कितने, 3 मोल मैग्नीशियम विल रिक्वायर 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। बोलो, ये वाली लाइन क्लियर हुई, यस और नो? मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने अपने गिवन मोल्स लिख दिए, जो गिवन मोल्स मुझे क्वेश्चन में गिवन थे। क्वेश्चन में गिवन मोल्स कितने थे, 3 मोल्स। वही 3 मोल्स मैंने इस इक्वेशन में पुट कर दिए, सिंपल। ठीक है,
3 मोल्स रिक्वायर 3 मोल, यहाँ तक क्लियर हो गया हमें। तो अब क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि H2 के रिक्वायर्ड मोल्स कितने हैं? रिक्वायर्ड मोल्स H2 के हैं 3 मोल्स। तो रिक्वायर्ड मोल्स ऑफ H2 कितने हैं? 3 मोल्स। और गिवन मोल्स ऑफ H2 कितने हैं? गिवन मोल्स ऑफ H2 आर, क्वेश्चन में देखो गिवन मोल्स कितने हैं? गिवन मोल्स ऊपर दिखेंगे तुम्हें जब फर्स्ट स्टेप में किए थे, 10 मोल्स वर गिवन। सो वी कैन से गिवन मोल्स ऑफ H2 हमारे को क्वेश्चन में है 10 मोल्स। ठीक है, अब इसको तुम हिंदी में बोलो तो तुम्हें रिक्वायर मतलब चाहिए, चाहिए कितने मोल्स? H2 के 3 मोल्स, ये हमने अभी निकाला यहाँ से। ठीक है, 3 मोल्स हमें चाहिए, ये हमने निकाला था। और गिवन मोल्स कितने हैं? गिवन मतलब हमारे पास हैं कितने? हमारे पास हैं कितने? 10 मोल्स। तो चाहिए 3 है 10। तो तुम बताओ ये ज्यादा है या कम? क्या ये रिएक्टेंट कम पड़ेगा या ज्यादा है? कम या ज्यादा? ज्यादा है ना, ज्यादा है ना ये। तो इस हिसाब से वी कैन से, नहीं समझ आया, दोबारा बताओ। देखो हमने निकाला था 3 मोल्स H2 चाहिए थे 3 मोल मैग्नीशियम के लिए। ठीक है, तो चाहिए कितने? रिक्वायर्ड मोल्स ऑफ H2 इज 3 मोल्स। ठीक है, और क्वेश्चन में गिवन मोल्स हमने निकाले थे ऊपर। गिवन मोल्स ऑफ मैग्नीशियम कितने थे? ओ, गिवन मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने थे? 10 मोल। तो इसीलिए मैंने गिवन मोल्स लिखे 10 मोल क्वेश्चन में जो गिवन थे। और रिक्वायर्ड मोल्स कितने थे? 3 मोल। अब चाहिए 3, रिक्वायर्ड होते हैं तो चाहिए, चाहिए 3, गिवन माने है कितने? 10। चाहिए 3 है 10, दैट मीन्स हमारे गिवन ज्यादा है, तो दैट मीन्स H2 हमारे पास है ज्यादा और चाहिए कम। तो कैन आई से दैट H2 इज इन एक्सेस? H2 मेरे पास ज्यादा है। क्लियर हुआ? यस और नो? दोबारा देख, H2 ठीक है। तो ये वाली बात सबको क्लियर है कि H2 एक्सेस है, तो Mg लिमिटिंग हो गया। So I can say magnesium is limiting. मैग्नीशियम क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है, अब इससे मैंने क्या आइडेंटिफाई कर लिया कि मैग्नीशियम मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है। जिस प्रकार कैप और पेन में से कैप कम बढ़ गए थे तो प्रोडक्ट किस पे डिपेंड कर रहे थे? कैप पे। इसी तरीके से ये इस रिएक्शन में मैग्नीशियम कम है तो सारा प्रोडक्ट मैग्नीशियम पे डिपेंड करेगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाता है टू फाइंड द प्रोडक्ट, जो क्वेश्चन में हमसे पूछा है। तो क्वेश्चन में पूछा है स्टेप नंबर 4। अच्छा, इससे पहले ये समझ आ गया। देखो H2 अगर लिमिटिंग है तो अगर एक चीज ज्यादा है तो दूसरी चीज कम पड़ेगी। तो अगर H2 तुम्हें पता चल गया कि H2 ज्यादा है, अगर H2 ज्यादा है तो मैग्नीशियम क्या हो गया? लिमिटिंग। ये आइडेंटिफिकेशन समझ आ गया कैसे मैंने आइडेंटिफाई किया? यस और नो? देखो ये क्वेश्चन थोड़े से टफ है, इनके अंदर हमें स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। तो मैं चाहता हूं कि तुम नोट्स वैसे ही बनाओ जैसे मैंने लिखा है, स्टेप बाय स्टेप। तो तुम्हारे लिए प्रैक्टिस करना सही रहेगा, आसान रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा होता है। ठीक है, पहले हमें लिमिटिंग रिएजेंट निकालना होता है, फिर हमें प्रोडक्ट निकालना होता है। तो अब क्वेश्चन में पूछा था कैलकुलेट MgH2 प्रोड्यूस्ड। तो अब हमें ये नहीं पता चला कि प्रोडक्ट कितना बनेगा,
अब उस प्रोडक्ट की तरफ जाना है, हमें प्रोडक्ट ढूंढना है, तो उसके लिए हम स्टेप नंबर 4 करेंगे। Step number 4. Step number 4 is calculating product. और प्रोडक्ट निकालने के लिए लिमिटिंग रिएजेंट का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो चीज कम पड़ती है उसी के हिसाब से फाइनल प्रोडक्ट पता चलेगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में वी कैन से, फिर से रिएक्शन लिखते हैं। रिएक्शन क्या थी? रिएक्शन थी Mg प्लस H2 गिवन MgH2। अब तुम आइडेंटिफाई करो लिमिटिंग रिएजेंट क्या था जो हमने ढूंढा है। हमने ढूंढा है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इज दी लिमिटिंग रिएजेंट। मैग्नीशियम लिमिटिंग है, तो अब इसके हिसाब से प्रोडक्ट को कंपेयर करना है। वी हैव टू फाइंड अ रिलेशन बिटवीन प्रोडक्ट एंड द लिमिटिंग रिएजेंट। जैसे सपोज पेन और कैप पे तुमने सोचा था 4 कैप तो 4 पेन, वैसे यहाँ पे अब हम चेक करेंगे क्या रिलेशन है। तो हम बोलेंगे अकॉर्डिंग टू रिएक्शन, वन रिएक्शन को देखो, 1 मोल Mg produces 1 mole of MgH2, right? 1 mole Mg produces 1 mole MgH2. So अब तुम्हारे पास कितने मोल्स है Mg के? गिवन मोल से ही काम करना होता है, क्योंकि तुम्हारे क्वेश्चन में गिवन मोल्स 3 मोल है। So you will write, so तुम्हारे मोल है 3 मोल, तो 3 मोल Mg will produce 3 moles of MgH2। यहाँ तक क्लियर है? तो राइट क्लियर। डाउट है तो राइट रिपीट। ठीक है, फोर्थ स्टेप एक बार दोबारा समझ लो। फोर्थ स्टेप में हमें प्रोडक्ट निकालना होता है जो फाइनल प्रोडक्ट है, और वो उसी की हेल्प से निकलता है जो लिमिटिंग रिएजेंट है। हमें पता चल गया था यहाँ पे Mg वाज लिमिटिंग रिएजेंट, तो Mg लिमिटिंग रिएजेंट था, तो Mg से प्रोडक्ट बताना है। तो हम बोलेंगे 1 मोल Mg प्रोड्यूसेस 1 मोल MgH2, ये हमने रिएक्शन में देखा। अब मेरे पास कितने Mg है? 3 मोल, तो मैं यहाँ पे वही रखूंगा 3 मोल Mg। 3 मोल Mg कितने प्रोड्यूस करेगा? 3 मोल MgH2। ठीक है, तो मास मोल्स ऑफ MgH2 पता चल गए। अब अगर हमें मास ऑफ MgH2 निकालना हो, मास ऑफ MgH2 भी निकल सकता है मोल्स। मोल्स कितने? 3 इंटू मोलर मास कितना है? मोलर मास इज MgH2 का मोलर मास क्या होगा? मैग्नीशियम इज 24 प्लस हाइड्रोजन कितना है? 2, दैट इज 26। 3 into 26, answer would be 78 grams of MgH2 will be produced. ठीक है, ये देखो, मास निकालने के लिए किसी का, तो हमें फॉर्मूला क्या यूज करना था? मोल्स इनटू मोलर मास। तो मोल्स आ गए थे 3 मोल मोल्स, और मोलर मास ऑफ MgH2 में निकाल 26, 3 into 26 78 ग्राम्स। क्लियर? देखो क्वेश्चन लिखो। मुझे पता है ये इतना पक्का नहीं हुआ, तो एक क्वेश्चन और कर रहे हैं हम, सो दैट ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, अच्छे से नोट करना स्टेप बाय स्टेप। दिस इज नॉट इजी, दिस टॉपिक इज नॉट इजी एट ऑल। ठीक है, पीछे वाला क्वेश्चन इजी था, थोड़ा सा अब और ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन फर्स्ट, if we have
28 grams of N2 and 6 grams of H2. Okay. How much ammonia can be produced? ये हमारा क्वेश्चन है. स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझाऊंगा. रिएक्शन पहले, फर्स्ट स्टेप, राइट द बैलेंस इक्वेशन. तो इक्वेशन बैलेंस करके क्या है, N2 plus 3H2 gives 2NH3. ये हमारी बैलेंस इक्वेशन है. ठीक है. अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप इज कैलकुलेट मोल्स. ठीक है. मोल्स ऑफ N2. मोल्स ऑफ N2 कितने आएंगे? 28 गिवन मास, और मोलर मास इसका कितना होता है? क्वेश्चन में इसको एक 56 बना दो. 56 ग्राम. ठीक है. तो 56 ग्राम्स N2 है, तो गिवन मास 56, और मोलर मास इसका कितना है? इन नाइट्रोजन का मोलर मास इज 14 एंड टोटल इसका 28 ग्राम पर मोल N2 का मोलर मास है. सो वी विल राइट 58 डिवाइड बाय 56 डिवाइड बाय 28. so this will be 2 moles. ठीक है. ऐसे ही मोल्स ऑफ H2 निकालते हैं. H2 के मोल्स हैं 6 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 2, तो इसके कितने मोल्स हैं? 3 मोल्स. तो मुझे बताओ, बस यहाँ तक क्लियर है कि मोल्स कैसे निकाले? से यस और नो. ये तो इजी सी बात है. से यस और नो. दिस इज आवर स्टेप 1. ठीक है. स्टेप वाइज लिख लो, तुम्हारे लिए आसान रहेगा. स्टेप 1, कैलकुलेट मोल्स. और ये जो दोनों मोल्स हैं, ये गिवन मोल्स हैं. दीज आर गिवन इन द क्वेश्चन. ठीक है. अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप इज स्टेप 2. स्टेप 2 में वी हैव टू राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है स्टेप 2 में. ठीक है. दिस इज आवर स्टेप 2. अच्छा, अब स्टेप 3 में हम बात करें तो वी हैव टू कंपेयर, वी हैव टू फाइंड रिक्वायर्ड मोल्स ऑफ एनी वन रिएक्टेंट. किसी एक रिएक्टेंट के रिक्वायर्ड मोल्स निकालने. ऑलराइट. सो ये कैसे निकालने हैं? हम बोलेंगे अकॉर्डिंग टू रिएक्शन. हम बोलेंगे हम रिएक्शन को चेक करें अकॉर्डिंग टू रिएक्शन. ठीक है. और रिएक्शन के अकॉर्डिंग बोलेंगे. रिएक्शन के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं 1 मोल N2 requires 3 moles H2. हमने दोनों रिएक्टेंट को कंपेयर करना है. 1 मोल है यहाँ पे, इसलिए अगर हम स्टोइकियोमेट्री देखें तो दिस इज 1 मोल. 1 मोल रिक्वायर 3 मोल H2. यहाँ तक क्लियर है? तो राइट क्लियर. नेक्स्ट, अब इस पॉइंट के आगे देखते हैं. तो 1 मोल रिक्वायर 3 मोल. अब अबे कोई डाउट है? ये क्लियर है अबे? अच्छा, हैंड रेज किया था ना तुमने. अब तुम देखो कि तुम्हारे पास गिवन मोल कितने थे. तुम्हारे पास गिवन मोल N2 के कितने थे? 2 मोल्स. तो तुम इसको यहाँ पे रखो. सो 2 मोल्स ऑफ N2 will require 1 requires 3, so 2 will require 6 moles of
H, ये वाला पॉइंट क्लियर? तो टाइप यस। बता रहा हूँ दोबारा, देखो 1 मोल रिक्वायर 3 मोल, है ना? अब तुम अपने गिवन मोल्स देखो, तुम्हारे पास कितने थे? ये तो रिएक्शन के अकॉर्डिंग था। अब तुम अपने मोल्स देखो, तुम्हारे पास कितने थे? 2 मोल। तो तुम बोलोगे 2 मोल N2 रिक्वायर 6 मोल H2, ठीक है? क्योंकि तुम्हें अपने मोल्स को देखना है। अपने मोल्स है हमारे 2 मोल्स, 2 मोल्स विल रिक्वायर 6 मोल ऑफ H2। अब तुम्हें 2 मोल्स मिल जाएंगे। एक होगा जो सॉरी, ये वाले जो मोल्स होंगे दीज वर रिक्वायर्ड मोल्स, तो दीज आर दी रिक्वायर्ड मोल्स। और जो H2 के गिवन मोल्स थे वो यहाँ पे, दीज आर दी गिवन मोल्स ऑफ H2। एक ही चीज के 2 मोल्स तुम्हारे पास इस स्टेप के बाद आ जाएंगे। 6 मोल्स ऑफ H2 रिक्वायर्ड है और 3 मोल्स ऑफ H2 गिवन है, ठीक है? तो नाउ यू विल कंपेयर गिवन एंड रिक्वायर्ड मोल्स। तुम बोलोगे गिवन मोल्स ऑफ H2 कितने थे? 3 मोल्स। और रिक्वायर्ड मोल्स ऑफ H2 कितने थे? रिक्वायर्ड मोल्स ऑफ H2 आर 6 मोल्स। एज यू कैन सी, रिक्वायर्ड ज्यादा है, गिवन कम है। चाहिए ज्यादा है कम। अगर कोई चीज चाहिए ज्यादा पर है कम, दैट मीन्स वही चीज लिमिटिंग है। इट प्रूव्स दैट H2 इज लिमिटिंग रिएजेंट। H2 कम पड़ने वाला है। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? नेक्स्ट, अब इसके अंदर ठीक है अश्मित, समझ आ गया H2 क्यों लिमिटिंग है? अंदर हम बात कर रहे हैं कि अब प्रोडक्ट कैसे निकालें। स्टेप नंबर 4 में हम निकालेंगे हाउ मच अमोनिया कैन बी प्रोड्यूस्ड। स्टेप 4, कैलकुलेट द प्रोडक्ट व्हिच नीड्स टू बी प्रोड्यूस्ड। कैलकुलेट प्रोडक्ट, और यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है? यहाँ पे प्रोडक्ट है अमोनिया। तो अमोनिया कैसे प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस होगा उसकी बात करें अगर हम, तो वी कैन से दैट, देखो अब फिर से रिएक्शन लिखो, N2 plus 3H2 gives 2NH3। अब जब प्रोडक्ट निकालना होता है तो सिर्फ उसी पे ध्यान देते हैं जो लिमिटिंग है, और लिमिटिंग यहाँ पे क्या है? H2। सिर्फ इसी से पता चलेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। प्रोडक्ट, ये चीज तुम्हें याद रखनी है कि ओनली लिमिटिंग पे हमें फोकस करना है। अब N2 को भूल जाना है कि N2 कितना था। क्यों? क्योंकि N2 अब लिमिटिंग है ही नहीं। जब पेन और ढक्कन में से कैप और ढक्कन में से सॉरी कैप और बॉडी में से कैप कम पड़ रहे थे, तो फाइनल प्रोडक्ट सिर्फ कैप पे डिपेंड कर रहा था। फिर हमें बॉडी देखने की तो जरूरत ही नहीं थी। जो कम है वो अगर तुमने आइडेंटिफाई कर लिया तो उसी से ही फाइनल प्रोडक्ट को तुम्हें देखना है। सो अब इसके आगे तुम देखोगे गिवन मोल्स ऑफ H2 कितने थे? गिवन मोल्स ऑफ H2 वर 3 मोल्स, ठीक है, जो हमने सबसे पहले निकाले स्टेप 1 में। सो तुम रिएक्शन देखो और बोलो अकॉर्डिंग टू रिएक्शन। पहले देखो अकॉर्डिंग टू रिएक्शन, अकॉर्डिंग टू रिएक्शन 3 मोल्स ऑफ H2, 3 मोल H2 के प्रोड्यूस कितने मोल NH3 करते हैं? प्रोड्यूसेस 2 mole of NH3, right? So 3 moles H2 produces 2 mole NH3. So we can also say कि अब हमारे पास गिवन भी एक्चुअल में 3 मोल ही है, तो 3 मोल ही गिवन है। रिएक्शन के अकॉर्डिंग भी 3 मोल आ रहा था और हमारे पास गिवन भी 3 मोल है, तो 3 मोल ऑफ H2 विल प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। अगर तुमसे अमोनिया का मास पूछ ले
तो मास कैन बी फाउंड बाय यूजिंग फॉर्मूला मोल इनटू मोलर मास, ठीक है। मोल मास इज इक्वल टू मोल्स इनटू मोलर मास। 2 मोल्स अमोनिया यानी 17 से मल्टीप्लाई 34 ग्राम्स ऑफ अमोनिया कैन बी प्रोड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन। तो ये पार्ट, फाइनल पार्ट भी क्लियर है, तो राइट यस। मैं फिर से बता रहा हूँ, फोर्थ पार्ट में अब हमें प्रोडक्ट बताना है अमोनिया। अमोनिया कितना बनेगा, तो उसको देखने के लिए पहले रिएक्शन देखोगे तुम। रिएक्शन में देखो 3 मोल 2 मोल प्रोड्यूस करते हैं, जो लिमिटिंग है उसी से ही। 3 मोल्स H2 produces 2 मोल NH3, 3 मोल produces 2 मोल NH3। सो अब हमारे पास क्वेश्चन में कितने गिवन है मोल्स, क्वेश्चन में देखो 3 मोल्स ही गिवन है, बाई चांस 3 मोल ही गिवन है, तो हमारे को यूनिटरी करने की कोई जरूरत नहीं है, 3 का तो हमारे पास है ही। सो 3 मोल विल प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ NH3 ओनली, एंड मोल्स 2 है। अगर मास पूछा जाए NH3 का तो मल्टीप्लाई बाय 17, ये मोलर मास है NH3 का, इट्स इक्वल टू 34 ग्राम। ओके ठीक है। तो माधव तुम्हें समझ आ रहा है, और अभय तुम्हें समझ आ रहा है यस और नो, क्योंकि तुम अभी नए हो इस बैच में। ठीक है। यस सर। और अंशुल क्लियर है ये? ठीक है। अच्छा, तुम्हारे साथ ऐसा होता है आजकल? पढ़ाई अच्छी लग रही है नहीं? चलो एक क्वेश्चन अब तुम ट्राई करोगे। सो क्वेश्चन नंबर 2 जो हम कर रहे हैं, इसी का लिमिटिंग रिएजेंट सेम स्टेप्स अप्लाई करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 इज क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, सबसे पहले कैलकुलेट the amount of CaCl2 that can be produced by reaction of हमारा 8 grams calcium with 7.1 grams of (7.3 grams of Cl2). ठीक है, ये क्वेश्चन को शुरू हो जाओ, खुद ट्राई करो, जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया वैसे ही करो। स्टेप मैं लिख देता हूँ स्टेप वाइज। स्टेप नंबर 1 था कैलकुलेट मोल्स। ठीक है, तो ये सॉल्व करो, और जितना सॉल्व होता है मुझे व्हाट्सएप करो। जिसका व्हाट्सएप मेरे पास आएगा वो नेक्स्ट मीटिंग में जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मीटिंग का लिंक मैं ग्रुप पे सेंड करता हूँ। ठीक है, और अंशुल मेरी कोशिश पूरी होगी कंप्लीट करने की। ठीक है, तो जल्दी से ये शुरू हो जाओ इस पे स्टेप बाय स्टेप, और मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनली मैसेज करके इसकी अपने सोल्यूशन की पिक भेजनी है। ठीक है, शुरू हो जाओ। फिर नेक्स्ट मीटिंग 5 मिनट में शुरू होगी ऑन सेम ग्रुप, मैं लिंक भेज दूंगा। ठीक है।